मैं वामपंथ बोल रहा हूँ। यद्यपि पूरी दुनिया ने मुझे नकार दिया है, फिर भी मैं पिछले 40-45 वर्षों से हर तरह के छल कपट और धूर्तता के दम पर जेएनयू और जेएनयूएसयू की सत्ता पर काबिज हूँ। मेरा यह लाल रंग मेरी रक्त रंजित इतिहास को बखूबी बयां करता है। संसार के जिस भी क्षेत्र में मेरा आधिपत्य रहा है, मैंने वहाँ इतने नरसंहार किए जितनी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे वो मेरा विरोधी रहा हो या समर्थक रहा हो, मैंने अपनी सत्ता के बचाव के लिए किसी को भी नहीं बख्शा। सत्ता में बने रहने के लिए मैंने सभी हथकंडे अपनाए हैं। मैंने दलितों का दमन किया, गरीबों का शोषण किया और महिलाओं का बलात्कार शौक से किया, पर कभी लोगों को पता नहीं लगने दिया। ऐसा करते रहने के बावजूद मैं स्वयं को हमेशा दलितों, गरीबों, पिछड़ों और महिलाओं के मसीहा के रूप में ही जाना जाता रहा हूँ और प्रस्तुत करता आया हूँ। जर्मनी में महिलाओं का मेरी आर्मी के द्वारा बलात्कार से लेकर नंदीग्राम और भारत के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों तक मैं हर जगह व्याप्त हूँ। जेएनयू में भी मैं इसी तरह आईसा, एसएफआई, डीएसएफ, एआईएसएफ, डीएसयू, बासो जैसे मुखौटों के तौर पर व्याप्त हूँ। मैंने यहाँ के स्टूडेंट्स को भिन्न भिन्न तरीके से अपने जाल में फंसा रखा है। कोई भी मुझसे दूर नहीं जा सकता। मेरे पास बहुत हथकंडे हैं। जो जैसे टूटे उसको वैसे तोड़ना, यह मेरी खासियत है। चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो या लिंग के नाम पर हो, मेरे चलाए वाणों से कोई नहीं बच सका है। और इसी तरह पिछले 40-45 वर्षों से मैंने दीमक की तरह जेएनयू को खोखला किया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कैंपस की हवा बदल रही है। एक संगठन एबीवीपी राष्ट्रवाद के द्वारा लोगों में अलख जगाने का काम कर रहा है। यह संगठन अत्यंत ही हानिकारक है। इस संगठन ने यदि राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगा दी, तो मेरे उस भारत को तोड़ने वाले सपने का क्या होगा जिसे लेकर मेरे वामपंथी भाई प्रतिदिन इस कैंपस में कार्यरत हैं। इसीलिए आज ज़रूरत है कि मेरे ये सारे मुखौटे एक साथ होकर लड़ें और इस एबीवीपी जैसे दुश्मन को दूर करें, ताकि मैं फिर से एक छत्र यहाँ शोषण कर सकूं, छात्राओं का बलात्कार कर सकूं, देश की सेना को गालियाँ दे सकूं और पिछड़ों और दलितों की मेहनत पर राज कर सकूं।